सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की के घर के पास से रोज एक नौजवान लड़का गुजरता था और वह लड़की हर रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वह लड़का उसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वह लड़का किसी मदरसे में पढ़ने वाला लगता था, लेकिन वह इतना खूबसूरत था कि उस लड़के को देखते ही वह लड़की उसको दिल दे बैठी और अब वह चाहती थी कि किसी भी तरह से उस लड़के से उसकी नज़दीकियां बढ़ें। लेकिन वह लड़का हर रोज अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए और जबान से कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक खास वक्त पर वहां से गुजर जाता। कभी भी उस लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। अब उस लड़की की एक जिद सी हो गई थी और वह हैरान भी थी कि कोई ऐसा लड़का भी हो सकता है जो उसकी तरफ देखे तक नहीं, और उस लड़की को ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वह अपने इलाके में सबसे खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत भी इतनी कि जब वह अपने घर से बाहर निकलती तो लोग उसको बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसलिए उस लड़की को हैरत इस बात की थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं वह खुद किसी को पसंद करे और वह उसकी तरफ माइल ना हो और उसकी तरफ देखे तक ना। वह लड़की अपनी खूबसूरती की तौहीन देखकर पागल सी हो गई थी और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी थी जिससे वह उस लड़के को हासिल कर सके और उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा ही तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वह लड़का उसकी बात को माने बिना नहीं रह सकता था। दोस्तों, अगले दिन जब वह लड़का उसी गली से गुजर रहा था तो एक औरत उस लड़के के करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकिन तुमको बुला रही है। लड़के ने कहा, अम्मा जी आपकी मालकिन को मुझे क्या काम है? तो उस औरत ने कहा, बेटा उसको तुमसे कोई मसला पूछना है और वह मजबूर है, खुद घर से बाहर नहीं आ सकती है। यह सुनकर वो लड़का उसको मना नहीं कर सका और उसके साथ चला गया। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वह उससे क्या चाहती है। वह तो सिर्फ मदद करने के मकसद से उसके घर चला गया। उसके दिमाग में ये बात थी कि शायद कोई बूढ़ी औरत होगी जो अपने किसी मजबूरी की वजह से घर से बाहर नहीं आ सकती है। घर जाने के बाद नौकरानी ने उसे कमरे में बिठा दिया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर के बाद में कमरे में वह खूबसूरत औरत दाखिल हुई। लड़के ने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। लड़के ने पूछा, जी बेबी आपको कौन सा मसला पूछना है? उस औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। लड़का यह बात सुनकर कांप सा गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। लड़की ने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि यह लड़का जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया है और मेरी इज्जत पर इसने हमला कर दिया है। लड़का यह बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अब अपनी इज्जत किसी भी तरह से महफूज नजर नहीं आ रही थी। उस लड़की की बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। उस इलाके में जहां पर लोग उस लड़के की शराफत की मिसाल दिया करते थे, वहां पर उस पर इस तरह का इल्जाम लग जाए यह उसको गवारा नहीं था। दिल ही दिल में वह अल्लाह से दुआ करने लगा। तभी उसके जहन में एक तरतीब आई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला बता दिया। वह लड़का अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर मलकर बाहर आ गया। औरत ने उसे देखते ही चिल्ला उठी कि यह तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के सामने इतनी गंदी हालत में आ गया। दफा हो जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। लड़का जल्दी करके उसके घर से बाहर निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से पाक साफ किया और अल्लाह का शुक्र करता हुआ वापस मंदिर से चला गया। नमाज के बाद जब वह सबक में बैठा तो थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह इतनी अच्छी खुशबू आज किसने लगाई है? वह नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी तक बदबू गई नहीं है, इसलिए उस्ताद जी उस पर तंज कर रहे हैं। वह अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गई। थोड़ी देर के बाद में उस्ताद जी ने फिर पूछा, आज यह इतनी अच्छी खुशबू किसने लगाई है? लेकिन सब खामोश रहे। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और सबको करीब से सूंघने लगे। उस लड़के की बारी आई तो वह भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वह खुशबू उसके कपड़ों से ही आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रही थी
यह खुशबू तुमने लगाई है। तो यह सुनकर लड़का रोने लगा और कहने लगा, उस्ताद जी शर्मिंदा ना करो, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने फिर सारा वाकया उस्ताद जी को बता दिया। यह सुनकर उस्ताद जी ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे कपड़ों से वाकई में ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सूंघी है, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है। कहते हैं कि वो खुशबू उस लड़के के पास फिर हमेशा रही। सुभान अल्लाह।